Question number 2. Find the stationary point of the function y is equal to this. Also determine whether the stationary points is point of maxima or minima. ये प्रॉब्लम 2023 में आया हुआ था। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, देन हम बताएंगे कि कौन से स्टेशनरी पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। स्टार्ट हमने ऐसे ही करना है कि दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। अब चूंकि ये फंक्शन हमारे पास है फैक्टरी फॉर्म में, तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगा कर डेरिवेटिव ले लेते हैं। प्रोडक्ट रूल के बारे में हम जानते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिखा 200 प्लस 5x, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव 500 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 10x का डेरिवेटिव आ जाएगा 10। देन 500 माइनस 10x को ऐसे ही लिखेंगे और इसके साथ प्रोडक्ट होगा फर्स्ट एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव जो कि 200 है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 5x का डेरिवेटिव आ गया है 5। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2000 नेगेटिव 50x प्लस 2500 माइनस 50x। मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2000 प्लस 2500 इज इक्वल टू 500 माइनस 100x। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है dy ओवर dx। फर्दर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 500 का डेरिवेटिव 0 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 100। ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया है। अब हम स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे मालूम करते हैं? स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं इनको, या इन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स मालूम करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना होता है। तो जहां जो x की वैल्यूज होती हैं वो कहलाती हैं स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स। 500 माइनस 100x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो 500 is equal to 100x and x is equal to 5। इस प्रॉब्लम में हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब फर्दर हमने चेक करना है क्या ये क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, d2y ओवर dx here at x is equal to 5। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसमें x इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें नेगेटिव। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। याद रहे कि सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा क्रिटिकल पॉइंट पे तो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाए तो वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये प्रॉब्लम तो हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमा का प्रॉब्लम। इसमें जहन में रहे कि जो हमारे पास स्टेप्स होंगे, दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करने से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव में। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमने इस कर्व पे वो पॉइंट मालूम करने हैं जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, और ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो टेंजेंट निकालने के लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा, डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टेप में डेरिवेटिव देखें तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू राइट साइड पर डेरिवेटिव के लिए 3a कांस्टेंट है, x इंटू वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। x ऐसे आ गया, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस y एज इट, और x का डेरिवेटिव ये होना गया है डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, और साथ साथ dy ओवर dx की टर्म को भी कंबाइन कर दें तो ये
वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये टर्म एजिट आ गई है। जबकि इस टर्म को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो ये बन जाएगी माइनस ए, अंदर मल्टीप्लाई होगा ए एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी तमाम टर्म में राइट साइड पर, ए वाई ऑलरेडी राइट साइड पर था, और जबकि एक्स स्क्वायर की टर्म इधर आकर नेगेटिव के साथ, लेफ्ट साइड से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लें, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह डी वाई ओवर डी एक्स ये इक्वल आ जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है दी गई कर्व का। अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए जो कंडीशन होती है वो है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो यहाँ पर हम मालूम करेंगे वो पॉइंट जिस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव था ओवर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 तब होगा जब न्यूमरेटर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 होगा। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है एक्स स्क्वायर ओवर ए, दी गई पर y को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए की पावर 3 इज इक्वल टू 3a एक्स इंटू वाई की जगह बस एक्स स्क्वायर ओवर ए। इसे सिंप्लीफाई करें, x3 प्लस x6 ओवर a3 इज इक्वल टू 3x क्यूब। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल जाएगा x6 ओवर a3 माइनस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। x क्यूब कॉमन लें, x3 ओवर a3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आइदर x3 इज इक्वल टू 0 और x3 ओवर a3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा x3 is equal to 2 time of a3 and x is equal to 2 raised to power 1 by 3 into a। अब दो x की वैल्यू आई है, एक वैल्यू यहाँ से x3 is equal to 0 से हमें वैल्यू मिलेगी x is equal to 0 और दूसरी x की वैल्यू मिली है 2 raised to power 1 by 3 into a। अब y पॉइंट के लिए ये वाली वैल्यू y में पुट करें, when x is equal to 0 then y is equal to 0 over a। तो x की वैल्यू हमने इसमें पुट की है, y का आंसर भी यहाँ पर क्या आ गया है 0। तो एक पॉइंट यहाँ पर बन गया है 0 0, ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और दूसरी x की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 1 by 3 इंटू पे, इसे पुट करें तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1 by a इंटू 2 की पावर 1 by 3 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 की पावर 1 by 3 इंटू a। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया है x a क्यूब रूट ऑफ 2 एंड और y की वैल्यू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये दो पॉइंट है जिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट रिसीव होगा।